हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लिंग क्लास 5, जिसको इंग्लिश में हम लोग जेंडर भी कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लिंग यह हिंदी व्याकरण किताब से लिया गया है और यह क्लास 5 का है। तो देखिए, किताब के चौथे अध्याय में लिया गया है लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। किताब में लिखा हुआ है, जैनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई, नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई, मोहन गुड्डा पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। आप समझ गए होंगे कि नाना, गुड्डा और मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्य में उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं। अब लिंग किसे कहते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो उसका सीधा सीधा जो आंसर है वो इस तरह से है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। यह एग्जाम में आता है आप लोगों को कि लिंग किसे कहते हैं या लिंग से आप क्या समझते हैं, या लिंग की परिभाषा लिखें। इस तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आगे देखते हम लोग हैं लिंग के भेद। लिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, बैल, घोड़ा, मोर। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, बैल, घोड़ा, मोर। देखिए अब यहाँ लिखा गया है, कुछ फिगर भी दिया हुआ। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बालिका, गाय, घोड़ी, मोरनी। अगर आपसे पूछे पुल्लिंग किसे कहा जाता है तो आप उसके आंसर लिखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो आप उसका आंसर लिखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। साथ में आप लोग उदाहरण भी दे देंगे, बालिका, गाय, घोड़ी, मोरनी। जबकि आपकी किताब में यहाँ पर एक गलत फिगर बना हुआ है, बालिका के बाद बैल है, लेकिन वो गलत है। बालिका के बाद गाय, घोड़ी और मोरनी ही होगा। अब लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। लिंग की पहचान, सजीव चीजों के लिंग का पता आसानी से लग जाता है। सजीव चीजों के लिंग का पता आसानी से लग जाता है, लेकिन निर्जीव चीजों के लिंग का पहचान में कठिनाई आती है। ऐसी चीजों के लिंग पहचान के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए कि जो निर्जीव चीज होते हैं उनके लिंग को पहचानना मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे पहचान करते हैं पुल्लिंग की पहचान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पुल्लिंग की पहचान। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगर कोई भी दिन हो उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। सौर मंडल के सदस्य, आप क्लास 5 में हैं, आपको पता होगा सौर मंडल क्या कहते हैं। सौर मंडल के सदस्यों पृथ्वी को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं। सौर मंडल के सदस्यों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि, बट पृथ्वी को छोड़कर। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत समझ रहे हैं, पहाड़ पर्वत आप लोग पढ़े होंगे, तो पर्वतों के नाम भी
पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी, ये पर्वत के नाम हैं, इसे भी पुल्लिंग ही रहता है। नाम से ऐसा नहीं कि देखिए हिमालय लिखा हुआ, अरावली है, नीलगिरी है तो आप इसको स्त्रीलिंग समझेंगे, ये पुल्लिंग ही है। सागरों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर। सागर और महासागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, अरब सागर और प्रशांत महासागर। देशों के नाम, श्रीलंका को छोड़कर देशों के नाम को भी पुल्लिंग कहा जाता है, जिसमें श्रीलंका को छोड़कर जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे पुल्लिंग हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत, ये सब सारे पुल्लिंग है। अकारांत जैसे नल, संज्ञा सदप्राय पुल्लिंग होते हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। कैसे पाएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी नदी है सभी स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, गोमती। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी। इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा और लिपि क्या होती है, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसके हमारे वीडियो बना हुआ है, या आप इसी चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी तिथियों, तिथि इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है। जो हिंदी कैलेंडर में हम लोग जो पढ़ते हैं, हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं। इसी प्रकार शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ। इकारांत जैसे काली देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होती है। इकारांत जैसे काली देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होती है। जिन शब्दों के अंत में आई, जैसे मिठाई, दवाई, या जैसे खटिया, पुड़िया हो, ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। ये सारे आपको ध्यान देने हैं कि किस प्रकार से हम अपने निर्जीव चीज़ों को पहचाने, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन, क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है कि लिंग को चेंज कीजिए, लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखिए कैसे लिंग परिवर्तन चेंज होता है, बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, हम सारे को पढ़ के आपको बता भी देते हैं। बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। ध्यान दिए आप लोग, क्या क्या लगा के बदला जा सकता है, ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे देव, देव का स्त्रीलिंग होगा देवी, दास का दासी, हिरन, हिरनी, मोर, मोरनी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, सम्राट, सम्राज्ञी, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, नायक, नायिका, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, कुम्हार, कुम्हारिन, लोहार, लोहारिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। चिड़ा, चिड़िया, देवर, देवरानी, सेवक, सेविका, सेठ, सेठानी, बालक, बालिका, जेठ, जेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिताइन, बूढ़ा, बुढ़िया, नौकर, नौकरानी। तो आपने देखा यहाँ पर सारे पुल्लिंग में ई, या, इका, इन, यानी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदला जाता है। तो आप सारे ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आ सकता है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदले, तो उस समय आपको ये काम आएगा। इन्हें भी जानिए, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चीता, कौआ, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। ध्यान दीजिए कौन कौन से शब्द हैं, चीता, कौआ, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल।
इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, इनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे चीता, मादा चीता, कौआ, मादा कौआ, मच्छर, मादा मच्छर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कुछ अलग हटकर होता है, इसके लिए आप लोग इसे ध्यान देकर पढ़िए और इसे याद करके रखिए। कुछ शब्द और भी हैं जिसे आप देखें और समझें। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मछली, चींटी, मक्खी। इन्हें पुल्लिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ नर शब्द लगाया जाता है। कुछ शब्द ध्यान दिए, कुछ शब्द क्या जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है, बट उसको पुल्लिंग में बदलने के लिए नर शब्द लगाया जाता है। जैसे कोयल, छिपकली, मक्खी। तो देखिए आगे लिखते हैं हम लोग। स्त्रीलिंग में दिया हुआ है कॉलम और पुल्लिंग कॉलम दिया हुआ है। पहले से आपने देखा सभी में पुल्लिंग कॉलम पहले था, स्त्रीलिंग कॉलम बाद में था, बट यहाँ पर स्त्रीलिंग कॉलम पहले है और पुल्लिंग का कॉलम बाद में है। स्त्रीलिंग जैसे कोयल है तो इसका पुल्लिंग होगा नर कोयल, छिपकली तो नर छिपकली, मक्खी तो नर मक्खी। ध्यान दीजिएगा और इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का उल्टा क्वेश्चन जरूर आता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लोगों को बांटिए। सब्सक्राइब प्लीज़।